जो कोई ना कर सका वो मियां चुन्नू के मुतवस्सत घराने के आम लड़के ने कर दिखाया। अर्शद नदीम ने पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम दुनिया भर में बुलंद कर दिया। कौमी एथलीट ने 32 बरस के बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में मेडल जितवा दिया। अर्शद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। अर्शद नदीम फखरे पाकिस्तान। कौमी एथलीट ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स का 16 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। अर्शद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम कर दिया। 2008 में नॉर्वे के एंड्रियास ने 90.57 मीटर की थ्रो करके रिकॉर्ड कायम किया था। अर्शद नदीम ने सबको पीछे छोड़ दिया। दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स अर्शद नदीम की थ्रो के करीब भी ना पहुंच सके। भारतीय हरीफ नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर की थ्रो करके सिल्वर मेडल हासिल किया है। With that, the reigning Olympic champion needs something huge, and that won't be it. To find a huge response at some point during this competition, and it won't be in the third round. And the reigning champion doing the penultimate round, and his legs are over, and he really is in this rut. भारतीय एथलीट अर्शद नदीम की 92.97 मीटर की थ्रो देखकर घबरा गए। नीरज चोपड़ा की 6 में से 5 थ्रो जाया हो गईं। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की अर्शद नदीम को मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा, अर्शद नदीम ने न सिर्फ सोने का तगमा जीता बल्कि ओलंपिक्स का नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। अर्शद नदीम ने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। अर्शद नदीम ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान और ओलंपिक्स की तारीख में अमर हो गए। पूरी कौम को अर्शद नदीम पर फख्र है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, अर्शद नदीम आप पूरी कौम का फख्र हैं। अर्शद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है। फाइनल में शानदार ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करना, तवील तरीन जेवलिन थ्रो करना बड़ा कारनामा है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। जमात इस्लामी के मुतालबात तस्लीम, मुआहदे पर दस्तखत के बाद दस्तावेज का तबादला। लियाकत बलोच ने कहा, हुकूमत ने इत्तफाक कर लिया। वज़ीर आज़म और हुकूमत IPPs के मसले पर संजीदा हैं। IPPs के फैसलों पर नजरसानी की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। हुकूमती टास्क फोर्स 1 माह में मुकम्मल करेगा। शरीयत और आइन को ना मानने वाले पाकिस्तानी नहीं, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, जराइम पेश अफराद और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो हम उसके आगे खड़े होंगे। एहतजाज जरूर करें लेकिन पुरअमन रहें। 40 साल से ज्यादा अरसे लाखों अफगानों की मेहमान नवाजी की। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना ख्वारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और दरीना दोस्त से मुखालफत ना करें। उलमा को चाहिए कि वो इतदाल पसंदी को माशरे में वापस लाएं और फसाद फिल आरिस की नफी करें। दहशतगर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी। हम उनकी काविशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। रियासत की अहमियत जानी हो तो इराक, शाम और लीबिया से पूछें। फलस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मुजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फलस्तीन से हमें यह सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। हुकूमत, इदारे, सिपहसालार यकजां, दो कालिब की तरह यकसू। जितना तावन हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान आज है, पहले कभी नहीं देखा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, सिपहसालार और सियासी हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में काम कर रहे हैं। मुल्की मसाइल के हल के लिए सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और सिपहसालार मुशावरत में शामिल हैं। सोशल मीडिया पर झूठ गालियों का तूफान है। मुल्क में तकसीम दर तकसीम की जा रही है। हमें इनका मुकाबला करना है जो इस्लामी लबादे में मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं। जितनी पाकिस्तान को आज कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इत्तफाक की जरूरत है, शायद पहले ना थी। बदकिस्मती से वो मकाम हासिल नहीं कर सके जो हासिल करना था। पाकिस्तान से दुश्मनी करने वालों को अब हमें पहचानना है। 9 मई का वाकया पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ।
जेल में बैठकर पेशगोई कर रहा हूं, हुकूमत के पास 2 माह से ज्यादा वक्त नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के नाम ECL में डालें, ये भाग ना जाएं। बानी PTI की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगा। मैंने कौन सा जुर्म किया है? बानी PTI ने अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया। अगर निगरान सेटअप में इलेक्शन हुए तो उनको किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगा। मैंने फौज के न्यूट्रल नहीं, गैर सियासी कहा। न्यूट्रल तो जानवर होता है। बानी PTI की बात पर कमरा अदालत में कह के हसीना वाजिद का मुस्तकबिल क्या होगा, ताहाल कोई फैसला ना हो सका। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक हसीना वाजिद कब भारत छोड़ेंगी अभी कुछ वाज़ेह नहीं। भारत में मुकीम शेख हसीना वाजिद की गाजियाबाद के शॉपिंग मॉल में शॉपिंग, 30,000 रुपए से कपड़े और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खरीदें तो पैसे खत्म हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आजम ढाका से रवानगी के वक्त चंद सूटकेस और एक बैग ही लेकर आई थी। भारतीय हुकूमत ने उन्हें जहनी तौर पर सेहतमंद होने और किसी दूसरे मुल्क मुंतकली का फैसला करने तक ठहरने की इजाजत दी है। बिजली ₹2.56 फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी, इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। अगस्त के बिलों में सार्फिन को इजाफी अदायगियां करना होंगी। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। हुकूमत का 90 की दिहाई में IPPs के साथ किए गए मुआहदे खत्म करने का फैसला। वजीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में कायम टास्क फोर्स का फ्रेमवर्क मुकम्मल। जराये के मुताबिक 90 की दिहाई में IPPs के साथ किए गए मुआहदों को खत्म करने का ऐलान मुतवक्के। दीगर IPPs कंपनियों के मुआहदों पर भी नजरसानी के लिए गौर। 201 से जायद यूनिट के सार्फिन के लिए भी फ्रेमवर्क तैयार। 201 से जायद यूनिट सार्फिन को 6 माह तक इसी स्लैब में रखने की पॉलिसी में तब्दीली का फैसला। 201 से ऊपर यूनिट के सार्फिन के लिए खसूसी स्लैब रखे जाएंगे। 201 से ज्यादा यूनिट वाले बिजली सार्फिन के लिए 26 रुपए फी यूनिट स्लैब मुकर्रर करने पर गौर। वफाकी और वजीर तवानाई अवैस लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शोबे तवानाई में इस्लाहात कर रहे हैं, अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। तमाम वजारतों को मिलकर इस्लाहात पर अमल दरामद कराना है। पाकिस्तान को तवानाई का एक सेहतमंद शोबा देंगे। हर चीज का मामला पावर सेक्टर पर आकर रुक जाता है। अवाम को रिलीफ की फरहमी अवलीन तरजीह है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने चार्ज संभाल लिया। सेक्रेटरी रेवेन्यू का इजाफी चार्ज तफवीज, नोटिफिकेशन जारी। तोशाखाना रेफरेंस, बानी PTI, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्तें यकजा करने का फैसला। केस की फाइल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भिजवा दी गई। जस्टिस हसन औरंगजेब ने कहा, नैब के जवाब के मुताबिक बानी PTI ने कहा, जो मर्जी हो जाए मैं शामिल तफ्तीश नहीं होऊंगा। मुलजिम का तफ्तीश में ताउन न करना नाकाबिल कबूल। बुशरा बीबी की इद्दत केस में रिहा न करने पर सुप्रीम अडयाला जेल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत। लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा, बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी होने पर रिहा नहीं किया गया। उन्हें जेल में धक्के दिए गए और तशद्दुद भी किया गया। जज ने रिमार्क्स में कहा, आपकी पहले इस तरह की एक और दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। केस की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात करने से इंकार। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पार्टी में इख्तलाफात बिल्कुल नहीं है। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। नून लीग की कोई हैसियत नहीं। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। वोट को इज्जत क्या देते, खुद ही गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी पार्टी से क्या मुज़ाकरात करें। ये फॉर्म 47 के लोग हैं। पीपल्स पार्टी से शदीद गिला है। उन्होंने मुल्क की तबाही में पूरा किरदार अदा किया। कौन से आप लोग सारे गाजी घाट पहुंचे? अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आपने सबने आज बाहर निकलना है। अभी के अभी हम सब जिना हाउस में इकट्ठे हों और इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को बंद करके बताएंगे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। बानी PTI के 9 मई पर मशरूत माफी मांगने के ऐलान के बाद हमलों की वीडियो सबूत मंजर आम पर आ गए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, NRO ना देने के दावा करने वाले आज खुद रहम की अपील कर रहा है। 9 मई की नाकाम बगावत का मास्टरमाइंड बेशर्मी से मशरूत माफी मांग रहा है। 1 साल बाकायदा लोगों की जहन साजी करके इश्तियाल दिलाया।
बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी के बाद खुद एतराफ किया, मेरी गिरफ्तारी पर लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया। हसास तंसीबात पर हमलों की क़यादत पीटीआई रहनुमाओं ने वीडियो सबूत मौजूद हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की भी पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा आप किस पर माफी मांगोगे? 9 मई पर IMF को खत लिखने पर या अपने लाने वालों पर? आपके माफी नामों की फहरिस्त तवील है। आज मुल्क को इस हालत पर पहुंचाने वाले आप हैं। क्या आपकी माफी से मुल्क को पहुंचने वाले नुकसान की तलाफी हो सकेगी? नौ मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इसमें हम जिम्मेदार साबित हों तो हमें सजा होनी चाहिए। असद कैसर के AP न्यूज के प्रोग्राम से गुफ्तगू, कहा जुडिशल कमीशन में अगर हम जिम्मेदार हों तो हमें सजा होनी चाहिए। अगर हमारे खिलाफ साजिश और ड्रामा बनाया गया था तो कौम के सामने आ जाएगा। जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स में अगर हम जिम्मेदार हों तो हम हर किस्म के हालात के लिए तैयार हैं। वजीर आजम असम्बली के फ्लोर पर कहते हैं MNA को प्रोड्यूस करवाऊंगा, उनकी इतनी हैसियत नहीं है। सिपह सलार की आज इंतहाई पुरजोश, ईमान अफरोज और दिलों को गरमा देने वाली तकरीर के बाद मज़ीद किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं। कुरान करीम की रोशनी में जो आज एक जामे गुफ्तगू फरमाई है, वो यकीनन हम सब के लिए मशले राह है। सिपह सलार की पुरजोश, ईमान अफरोज और दिलों को गरमा देने वाली तकरीर के बाद मज़ीद किसी इजाफे की जरूरत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा मुशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सिपह सलार ने कुरान करीम और अहादीस की रोशनी में जामिया गुफ्तगू की, वो हमारे लिए मशअल राह हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर इंतहाई लाइक एहतराम, सिपह सलार की गुफ्तगू दुनिया के खालिक और मालिक को का बताया हुआ रास्ता। आर्मी चीफ खुद हाफिज हैं, कुरान करीम का नूर उनके दिल में रचा बसा है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग 29 सितंबर को होगी। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 4 रोज दिए गए। लिस्ट 21 अगस्त को शाया की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 से 26 अगस्त तक की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 26 से 29 अगस्त तक अपीलें दायर की जा सकेंगी। एपलेट ट्रिब्यूनल्स 3 सितंबर तक अपीलों पर फैसला करेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 सितंबर को, इंतखाबी निशानात 6 सितंबर को अलॉट किए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हाजी इम्तियाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। एंटी करप्शन हुकाम ने हाजी इम्तियाज को मुल्तान एयरपोर्ट से कतर फरार होते हुए गिरफ्तार किया था। चंद दिन कबल एंटी करप्शन टीम पर फायरिंग करके जेर हिरासत MNA को जबरदस्ती छुड़ा लिया गया था। MNA हाजी इम्तियाज अहमद करप्शन के इल्जामात पर एंटी करप्शन गुजरावाला की जेर हिरासत थे। शेर अफजल मरवत की रुकनियत बहाली तनाज़ात का शिकार, मरकजी क़यादत 2 हिस्सों में तकसीम। बैरिस्टर गौहर का बानी PTI से शेर अफजल मरवत के मामले पर बात करना पार्टी क़यादत को पसंद न आया। बैरिस्टर गौहर डट गए, शेर अफजल मरवत के कागजात क्लियर करवाने की ठान ली। मरकजी क़यादत भी हैरान और परेशान, कुछ अरकान खुश तो कई खामोश। PTI का भूख हड़ताली कैंप, सेनेटर इरफान सिद्दीकी और कासिम गिलानी की भूख हड़ताली कैंप आमद। इरफान सिद्दीकी ने फलक न्याज से गुफ्तगू में कहा, आपके कुछ लोग कैफे में बैठे कुछ ना कुछ खा रहे हैं, यहाँ वो भूख हड़ताल करते हैं। बानी चेयरमैन को इससे दिलचस्पी नहीं, उनके अपने बड़े मसाइल हैं। उनको फ्रिज, माइक्रोवेव और सहूलतें चाहिए। कारकुनों की इनसे मोहब्बत की कदर करते हैं। मैं आपके लिए दुआएं खैर कर सकता हूँ। बानी PTI जिस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं वहां से कोई झांकने को तैयार नहीं। मुज़ाकरात सियासतदानों से करने होंगे। धड़न तख्ता शेख हसीना का हुआ, ओसान नून लीग के खता हो गए। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा मैंडेट चोर रोज इलेक्शन एक्ट के काले कानून का बेशर्मी से दिफा कर रहे हैं। जाली फॉर्म 47 सरकार का खात्मा करीब है। मैंडेट चोरी PTI की अवामी ताकत से हाइफ। बानी PTI जेल में भी अवाम की हकीकी तर्जमानी कर रहे हैं। मानसून का तगड़ा स्पेल, जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तूफानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नालरई में नहाते हुए लड़का डूब गया। रावलपिंडी, कैंट और चकलाला कैंट सबसे ज्यादा मुतासिर। PMDH8 में 89 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं और हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार।
बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से नदी नालों में तगयानी, झलमक्सी में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें मुतासिर, कई इलाकों का आपस में जमीनी राब्ता मुनक़ता। 100 अरब में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल, सवाबी में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तगयानी, सैलाबी पानी घर में दाखिल, घर में फंसे 4 अफराद रेस्क्यू। इस्लामाबाद के महफूज तरीन इलाके में भी खवातीन गैर महफूज। इस्लामाबाद क्लब में लड़की को हरासा करने का मुकदमा वालदा की मदय्यत में थाना सेक्रेटरी में दर्ज। ताकतवर हल्के लड़की को इंसाफ दिलाने के बजाय सुलह का दबाव डालने लगे। मुबैना तौर पर कुछ वफाकी सेक्रेटरी मुलजिम को बचाने के लिए कोशां। वाकया इतवार के रोज फैमिली हॉल में पेश आया। मुतासरा लड़की की उम्र 18 साल बताई गई है। मुलजिम मोबाइल फोन कंपनी का मुलाजिम। मुलजिम ने लड़की को देखकर नाजेबा इशारे किए और जिनसी हिरासगी पर मुबनी जुमले कहे। मुलजिम क्लब के रुकन के तवस्सुत से क्लब आया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा मियांवाली, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। नर्सरी में बच्चों से इजहार शफकत और प्यार, मरीजों को दस्तयाब सहूलत का जायजा। वार्ड से पहले एमएस ऑफिस और एडमिन ब्लॉक की रीवैम्पिंग कर इजहार नापसंदीदगी। अस्पताल की तमाम वार्ड्स को तरजीही बुनियादों पर फंक्शनल करने का हुक्म। मरीज से एक्स रे के पैसे लेने की शिकायत पर रिपोर्ट तलब। मरीम नवाज कहती हैं बेहतरीन इलाज मियांवाली के हर शहरी का हक है। हमारे सिस्टम में खामियां, सिफारशी कल्चर का खात्मा करना होगा। वज़ीर आला केपी अलीम गंडापुर कहते हैं सबसे पहले हमें अपने आप को बेहतर करना होगा। तालीमी इदारों में बैठे हुए तमाम लोग हम में से हैं। पोजीशन लेने वालों के मेरिट का ख्याल रखा जाएगा। पढ़ी लिखी माँ का पूरे माशरे पर असर पड़ता है। लड़कियां लड़कों के मुकाबले में ज्यादा मेहनत करती हैं। वज़ीर आला सिंध का एजुकेशन फाउंडेशन को स्कूल से बाहर 3 लाख बच्चों को दाखिल करने का हदफ। कहा चाहता हूं एजुकेशन फाउंडेशन 1000 डिजिटल क्लास शुरू करे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध एजुकेशन फाउंडेशन बोर्ड का इजलास। वज़ीर आला सिंध की एजुकेशन फाउंडेशन को 100 स्कूलों में चाइनीज जुबान सिखाने की हिदायत। चार अजला में शदीद बारिशें हुई, वहां इमरजेंसी नाफिज कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं ज़ियारत, हरनाई, डेरा बुगटी और सोहबतपुर में इमरजेंसी नाफिज की। बहुत अरसे तक असला लाइसेंस अल्तवा का शिकार रहा। असला लाइसेंस में करप्शन की शिकायत खत्म होंगी। लोकल और डोमिसाइल सिस्टम को भी डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। असला लाइसेंस के तहत 5 सालों में मुख्तलिफ कैटेगरीज के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। पुराने लाइसेंस को भी कंप्यूटराइज किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जनूबी वज़ीरिस्तान समेत जम अजला में लैंड माइनिंग की गूंज। रुकन असम्बली आसिफ खान की जानिब से एवार में लैंड माइन से शहरियों की हिलाकत पर इजहार तशवीश। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम स्वाती ने हुकूमती रुकन का तवज्जो दिलाओ नोटिस मुतलका स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया। आसिफ खान ने कहा लैंड माइन से 57 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों माजूर हो चुके। किसी के हाथ नहीं तो किसी की आंखें मुतासिर हुई। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा यह 18वीं तमीम से कबल का मामला है, लेकिन लैंड माइन से मुतासरा अफराद को मुआवजे दिए गए। अदनान वज़ीर ने कहा लैंड माइन सिर्फ जनूबी वज़ीरिस्तान का नहीं बल्कि दूसरे जम अजला का भी मसला है। स्पीकर बाबर सलीम स्वाती ने कहा इसके लिए ऐवान की स्टैंडिंग कमेटियां मौजूद हैं। स्टैंडिंग कमेटी में किसी अफसर को बुलाया जाएगा तो वो जरूर आएगा। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर कई हफ्तों से बंद चीनी की महंगी करके फरोख्त शुरू। ज़राए का कहना है 1-2 रोज से मुल्क भर के स्टोर्स पर चीनी की दस्तयाबी कर दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स और FBR के दरमियान चीनी पर FED का मामला हल हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर फरोख्त की हद तक चीनी की फराहमी पर FED को लागू नहीं होगी। जश्न आज़ादी मनाएं ABN के संग, आपकी तैयारियां हम दुनिया को दिखाएंगे। सब्ज हलाली परचम के हमरा तस्वीर बनाएं और ABN के जरिए सारे जहां को दिखाएं।